निश्चित तौर पे अभी क्योंकि शुरुआती रुझान है, इसलिए बीजेपी के जो भी रणनीतिकार या नेता हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन उम्मीदें ज़रूर इस बात पे टिकी रही होंगी कि जो फीडबैक उनका अपना है सिस्टम के थ्रू वो सही मिला होगा। इसमें एक बहुत दिलचस्प कैरेक्टर बीजेपी के लिहाज से हैं सौरभ, और जिनकी चर्चा मीडिया में कम होती है, लेकिन पर्दे के पीछे कर्नाटक के चुनाव में वो सबसे शक्तिशाली रोल निभाते रहे हैं। वो हैं बीजेपी के संगठन महामंत्री बी एल संतोष, जो कि खुद कर्नाटक से आते हैं। और ऐसा कहा जाता है, दिल्ली की बात कर लें या कर्नाटक की बात कर लें, तो वहाँ के पावर कॉरिडोर में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि बी एल संतोष और येदियुरप्पा के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं और उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। आज के नतीजे ये बताएंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ, क्योंकि बी एल संतोष और बीजेपी के जो संगठन महामंत्री का पद होता है सौरभ, आप जानते हैं कि वो बहुत ताकतवर पद होता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर पद वो होता है, क्योंकि वो उसी स्टेट से आते हैं। तो समझा जा सकता है कि उनका से कितना ज़्यादा रहा होगा, कितना ज़्यादा है, जिसकी चर्चाएं होती हैं पर्दे के पीछे। एक्चुअली बंदरू में क्या हुआ नहीं पता, लेकिन जो चर्चाएं होती हैं वो ये ज़रूर कहती हैं कि बी एल संतोष का बहुत ज़्यादा चला इस बार के चुनाव में। ऐसे में नतीजों का भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट या डिसक्रेडिट उनके ऊपर जाने वाला है। अच्छा, हमारा एक बार फिर जरा स्वामी जी का हम रुख कर लेते हैं। देखिए 155 सीटों का ट्रेंड हम दिखा रहे हैं। 71 कांग्रेस आ गई, 75 पर बीजेपी और 9 पर जेडीएस जो है वो आगे चल रही है। स्वामी जी, अभी आप थोड़ी देर पहले शीर्षासन कर रहे थे। बीजेपी ये चाह रही है कि जितने लोगों ने पोल किया है ना, ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, जिन्होंने कांग्रेस को आगे दिखाया है, ये सब सर के बल खड़े हो जाएं। देखो, अपराजिता ने तो उनका नाम ही अपराजिता है, कभी वो हारना चाहती ही नहीं। और राजधर्म के अनुरूप जो उन्होंने कहा वो सत्य है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा यथार्थ है कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी। ये ठीक है, अभी जो गिनती हो रही है पेपर वाले वोटों की, अब ईवीएम जब खोलेंगे तब मामला कुछ और होगा। इसमें एक बात तो पक्की है, इसमें जेडीएस की चांदी होने वाली है। आगे यदि किसी के पास भी सीटें कम हुई तो उसमें बार्गेनिंग पावर हमारे कुमारस्वामी जी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें कर्नाटक का हित अहित कितना होगा ये तो एक आगे की बात है, लेकिन इतनी बात पक्की है कि इस बार एक नाटकीय ढंग से कर्नाटक की राजनीति आगे बढ़ रही है। और इसके परिणाम अभी मुझे लगता है लगभग 1 से 2 घंटे में, जैसे संजीव जी कह रहे थे, वैसे पूरे क्लियर हो जाएंगे। और आज आप सभी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को कम से कम उत्साह में, हौसले में देखेंगे। नहीं तो कई बार तो इतने डिप्रेशन में चले जाते थे, लगता था कि कहीं ये किसी गहरी समाधि में खो गए हैं, इनको जगाना पड़ेगा। आज सारे जागृत मिलेंगे आपको, सारे राजनीतिक दल। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सौरभ यहाँ पर भी कर लेते हैं स्टूडियो में। ये जेडीएस की स्थिति की बात जो कह रहे थे कि बार्गेनिंग पावर अच्छी रहेगी, तो शास्त्री जी पहले क्विक रिस्पांस, बार्गेनिंग पावर अच्छी रहेगी? नहीं, इस बार जेडीएस को, जैसा स्वामी जी ने कहा था, शीर्षासन, ये शीर्षासन की अभी जेडीएस का जरूरत पड़ेगा। जिस तरीके से उलझान आ रहा है उसमें, जैसा अभी ओल्ड मैसूर में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जो कांग्रेस मतलब आउट ऑफ 62 58 में, इट्स वेरी स्ट्रेंज, वो तो इतना स्ट्रेंज है। ये 58 सीट में कांग्रेस का उलझान बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब ओल्ड मैसूर जो है कांग्रेस लेके जाने वाला। संजीव जी, कुमारस्वामी की अगर बात करें, जिस तरीके का उनका रिएक्शन भी था, वो ये जानते थे कि उनकी इस बार इस चुनाव में स्थिति क्या होने वाली है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम एक छोटी पार्टी में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। कुमारस्वामी और जेडीएस की प्रॉब्लम ये है कि वो किंग मेकर बनने में संतुष्ट नहीं होते, वो किंग ही बनना चाहते हैं। तो इस बार क्या स्थिति में रहते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछली बार उनको पहले कांग्रेस ने किंग बनाया, फिर बीजेपी ने किंग बनाया, फिर दोनों ने अलग छोड़ दिया, उनको अलग कर दिया। इस बार मुझे लगता ये है कि जेडीएस कोई बहुत बुरी तरह हार जाएगी या साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उनकी सीटें आएंगी, लेकिन उनकी सीटें 20-22 आती हैं कि 30-35 आती हैं, इससे इस पूरी गणित में फर्क पड़ जाता है कर्नाटक की। अगर उनकी 30 के ऊपर सीटें जाती हैं तो कर्नाटक में उनकी आवश्यकता रहेगी। अगर उनको 20 और 25 के बीच में रह जाते हैं तो वो हाशिए पे रहेंगे और
शायद कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। अभी तो रुझान में 10 सीटों पर इस वक्त जेडीएस आगे दिखाई दे रही है। पोस्टल छोटा सा- बैलेट्स में कम वोट आता है। जेडीएस का रीजनल पार्टी है, ज्यादातर पोस्टल बैलेट्स अर्बन वोटर के आते हैं, वो नेशनल पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं अमूमन। तो इसका निश्चित संजीव जी formula बात नहीं है। ठीक है, और अभी बहुत देर भी नहीं हुई है, खैर अभी गिनती शुरू हुए भी, अर्ली ट्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी अब ये 224 ट्रेंड्स जो हैं ये हमने एक स्क्रीन पर आपके लिए देखिए डाल दी है। सारी सीटें एक स्क्रीन पर आपके सामने हैं। इसमें आपको बीजेपी जिन सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस, जेडीएस, सब आपको एक साथ दिखाई दे रहा है अलग अलग रंगों के अंदर। अगर कुछ आप इंपॉर्टेंट सीटें पकड़ पा रहे हो तो एक राघवन। बार फिर देखिए, रामनगर में पहले जो हम देख रहे थे कि सैफरॉन था वो ग्रीन हो गया, एक बार फिर निखिल कुमार स्वामी वहां पर बढ़त बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बैस्टियन है। और यहां पर आप देखेंगे जिस तरह से ट्रेंड्स आ रही हैं, कांग्रेस जो है वो बहुत ही बेहतरीन करती हुई नजर आ रही है। बाकी अगर आप ट्रेंड्स अभी देखें शुरुआती रुझानों में, तो कोस्टल एरियाज है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सेंट्रल कर्नाटका है। अगर हम प्री पोल की बात कर लें, एग्जिट पोल की बात कर लें, तो यहां पर बहुत ज्यादा डैमेजिंग बीजेपी को दिखाया गया था, लेकिन वैसा फिलहाल रुझानों में नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए ये पूरा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जो सीट है वो धारवाड़ की है। देखिए यहां पर अब बीजेपी यहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। ये सीट इस पर सबकी नजर रहेगी। यहां पर जगदीश शेट्टर कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आप देखना होगा, शिगांव जो है मुख्यमंत्री की सीट है बीजेपी की, वो वहां पर आगे चल रहे हैं। दावणगेरे, कुंदापुरा, ये कोस्टल कर्नाटका का एक सीट है जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये आप देखिए यहां पर जो मेन सीटें जिस पर बीजेपी पिछली बार भी अच्छा कर रही थी, वहां पर उनको जो है ट्रेंड्स में उनको लीड दिखा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या सेंट्रल कर्नाटका में इस बार बीजेपी को बड़ा डैमेज होने वाला है, वो डिसाइड करेगा कि पूरा जो वोट है वो किस तरफ शिफ्ट होता है। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अनुमा आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ। अनुमा जी स्वागत है आपका। और सतगौड़ा पाटिल साहब जेडीएस से हमारे साथ हैं। पाटिल साहब आपका भी बहुत स्वागत है। अनुमा जी, कांग्रेस पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है इस बार इन चुनाव में अपनी जीत को लेकर के। बल्कि आपका ये कहना है कि 150 तक आपकी पार्टी जो है वो सीटें निकाल सकती है। बीजेपी अभी भी रिलेंट नहीं कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ना सिर्फ हम अभी रेस में हैं, बल्कि रेस जीतेंगे भी। देखिए, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है और हमें भी होना नहीं चाहिए। जो हम देख रहे हैं रुझान, अब ये शुरुआत है और 10-11 बजते बजते हम देख पाएंगे कि जो रुझान हम सोच रहे थे, जो एग्जिट पोल में आया था, वो हमको दिखने लग जाएगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, उस सरकार ने काम पर अपना वोट नहीं मांगा है। इधर उधर के मुद्दे बाद में प्रधानमंत्री को भी ले आए, तो कहा गया कि हम कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। अब आप ये बताइए कि जब जब चुनावी प्रचार होता है नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, और जब मौका मिलता है तो भी नंबर 1 नहीं बन पाता। तो ऐसी सरकार जो 40% कमीशन की सरकार के नाम से प्रसिद्ध है, और कांग्रेस ने यहाँ अपना चुनाव प्रचार अभी नहीं शुरू किया था। पिछले 1.5 साल से 2 साल से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। जब पिछले साल अप्रैल में संतोष पाटिल नाम के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने आत्महत्या की थी ये आरोप लगाते हुए, उस समय से ही हमने इसे मुद्दा बनाया, क्योंकि ये एक 40% कमीशन बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी सरकार है जो 30% कमीशन तो धार्मिक मठों से भी ले रही है। तो जिस धर्म की राजनीति करते हैं उसी धार्मिक जगहों से भी ये 30% कमीशन मांगते। तो ऐसे में बहुत साफ बात है कि सरकार ने काम किया नहीं है। भ्रष्टाचार के कई स्कैम हुए हैं और सरकार के पास खुद का कुछ दिखाने को नहीं है। तो ऐसे में ये इसमें कोई हमें संदेह ही नहीं होना नहीं, ठीक है अनुमा जी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत लेकिन लेकिन आपकी बात अगर सही भी हो, उसके बावजूद केवल प्योर अरिथमेटिक पर, इलेक्शन पर अगर जेडीएस कुछ अच्छा कर जाती है तो आपको फुल मेजॉरिटी मार्क से रोक सकती है, हंग असेंबली हो सकती है। देखिए, हंग असेंबली तो नहीं होगी, हंग असेंबली नहीं होगी। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकारों के काम लोगों को याद है कि कैसे कर्नाटक आईटी एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा आगे आया, कैसे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जो आयुष्मान भारत से भी सबसे पहले कर्नाटक राज्य में लागू हुई, ये एक ऐसी जगह है जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन बना। तो कांग्रेस के अच्छे काम लोगों को याद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।